तो पहला कारण, भगवान बद्री विशाल यहां तप क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें फल मिल सके। इसलिए जब बद्री विशाल भगवान का दर्शन करो तो दो विधियां हैं। पहली विधि, अपना गोत्र बोल करके प्रणाम कीजिए। आपका नाम गोत्र क्या है? इंद्रेश उपाध्याय, भारद्वाज गोत्र उत्पन्नो हम कह करके प्रणाम करो। और यदि आपकी दीक्षा किसी परंपरा में हो चुकी है तो अपने अष्टाचार्यों का, अष्टाचार्य नहीं तो 4 आचार्यों का, 4 नहीं तो कम से कम अपने पूर्व के 2 आचार्यों का। और यदि आचार्यों के नाम ही याद नहीं है तो लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, अपने गुरु का नाम लेकर के प्रणाम करो। तो क्या होता है, ठाकुर जी तप में बैठे हैं, जैसे ही आप जाकर के कहते हैं कि इंद्रेश उपाध्याय भारद्वाज गोत्र उत्पन्न करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, श्री कृष्णचंद्र गुरुदेव की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, श्री गरुड़ ध्वजाचार्य गुरुदेव की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, श्री रामानुजाचार्य गुरुदेव की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, श्री नाथ मुनि स्वामी जी की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, यामुनाचार्य जी की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, सटकोप स्वामी जी की ओर से आपको प्रणाम करता हूं। तो तप में बैठे हुए भगवान जैसे आचार्यों का नाम और आपका नाम गोत्र जैसे ही सुनते हैं, एक क्षण के लिए बद्री विशाल भगवान के नेत्र खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका गोत्र वो जानते हैं, क्यों आपके लिए तप कर रहे हैं। जैसे ही आप अपना नाम गोत्र बोलते हैं, वे तुरंत नेत्र खोलते हैं, फिर बंद कर, मतलब एक क्षण के लिए कृपा दृष्टि कर देते हैं। तो बद्री विशाल भगवान तप में क्यों बैठे हैं? ताकि हमको हमारे कर्म का फल मिल सके। दूसरा, व्रज में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होता है और उस व्रज की पुनः प्राप्ति ठाकुर जी भी करना चाहते हैं। वैसे तो निरंतर ठाकुर जी वृंदावन में ही रहते हैं, कभी जाते नहीं, लेकिन पुनः जब द्वापर युग आएगा, फिर से चतुर्युगी जब चलेगी, एक मनवंतर पूरा होगा, उसके बाद फिर से नंद यशोदा आएंगे और फिर से ठाकुर जी व्रज में आ सकें, उसके लिए बद्रीनाथ में तप कर रहे हैं कि मुझे वृंदावन प्राप्त हो, मुझे ब्रजवासी प्राप्त हो, श्री जी प्राप्त हो, यमुना जी का तट प्राप्त हो। सोचिए, यहां पर ठाकुर जी भी तप इसलिए करते हैं कि उनको वृंदावन मिले। इसलिए श्री बद्री विशाल भगवान यहां तप में बैठे हैं।